हेलो एवरीवन। मेरा नाम है सपना गोयल और इस वीडियो के थ्रू हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th हिस्ट्री लेसन 3 नेशनलिज्म इन इंडिया के कुछ इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस इस चैप्टर में से आपके जो 1 मार्कर्स हैं उसको कवर करेंगे। सो पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी माइल्स वर कवर्ड इन गांधी जी सॉल्ट मार्च। सो गांधी जी कवर्ड 240 माइल्स। और इस नंबर से भी याद रख सकते हैं कि ये सॉल्ट मार्च जो थी 24 दिन चली। सो इट वॉज फॉर 24 डेज एंड 240 माइल्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कॉल्ड ऑफ। सो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट खत्म कहाँ पे किया गया था। सो इट वॉज कॉल्ड ऑफ एट चौरी चौरा, क्योंकि गांधी जी को वायलेंस पसंद नहीं थी, अहिंसा पसंद नहीं थी। और 22 जो जो रेवोल्यूशनरीज थे उन्होंने एक पुलिस स्टेशन को आग लगा दी जिसमें 22 पुलिसमैन मारे गए। सो गांधी जी ने हिंसा को देखते हुए मूवमेंट को बंद कर दिया। The next question, which one of the following statement is not true regarding impact of First World War on India? So देखते हैं ऑप्शंस। सो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के जो इंडिया पे इम्पैक्ट थे उनमें से चार स्टेटमेंट्स दी गई हैं। आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, मतलब 3 सही है, एक सही नहीं है। सो कस्टम ड्यूटीज वर रेज्ड एंड इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस्ड। यस, ये हुआ था, सो इट इज़ ट्रू, सही है ये। द प्राइसेस इंक्रीज लीडिंग टू एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर कॉमन पीपल, ये भी सही है। जब महंगाई बहुत बढ़ गई, चीज़ों की जब शॉर्टेज हो गई, तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन इंडिया डिक्रीज्ड, ये पॉइंट गलत है। क्योंकि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडिया में उस वक्त इंक्रीज हुई थी क्योंकि ब्रिटिश फैक्ट्रीज जो थी वो वॉर गुड्स की प्रोडक्शन में लग गई थी। तो ब्रिटिशर्स इंडिया की तरफ रुख किया कि अपनी जो डेली यूज़ की आइटम्स हैं, बहुत सारे क्लोथ्स वगैरह हैं, वो सब भी इंडिया में फिर से मैन्युफैक्चर होने शुरू हुए। और फोर्थ पॉइंट है फोर्स्ड रिक्रूटमेंट इन रूरल एरियाज, तो ये भी सही है, ये चीज़ भी हुई थी, लोगों को ज़बरदस्ती आर्मी में धकेला गया। Which one of the following is the most appropriate reason to start nationwide satyagraha against the Rowlatt Act of 1919? So Rowlatt Act के खिलाफ एक नेशन वाइड सत्याग्रह जो शुरू किया गया, उसके लिए इनमें से कौन सा रीज़न सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट साउंड करता है। सो आंसर है आंसर डी, इट वॉज एन अनजस्ट लॉ एज इट अलाउड द डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 years। सो ये राउलेट एक्ट के खिलाफ क्यों थे। वैसे आपको कई ऑप्शंस इसमें सही लगेंगे। एक्ट बहुत जल्दी पास किया गया था, लेकिन ये पहला पॉइंट तो इट्स रॉन्ग। सेकेंड पॉइंट है इट वॉज पास्ड अगेंस्ट द पास डिस्पाइट द यूनाइटेड ऑपोजिशन ऑफ इंडियन मेंबर्स। ये वैसे साइमन कमीशन के बारे में था कि सब लोगों ने मना किया, उसके बाद भी साइमन कमीशन को भारत बुलाया गया। फिर तीसरा पॉइंट, इट गेव एनॉर्मस पावर्स टू ब्रिटिश गवर्नमेंट टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। ये कुछ कुछ सही साउंड करेगा क्योंकि यस, पावर्स तो मिली थी और ये पॉइंट एग्जैक्टली बुक में से है, ये लाइन एग्जैक्टली बुक में है। लेकिन फोर्थ पॉइंट ज़्यादा क्लोज दिखता है कि बेसिकली एक्ट ने किया क्या, डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 years। सो पॉलिटिकल प्रिजनर्स को 2 साल के लिए जेल में डाला जा सकता था। यूजुअली इतना कंफ्यूजिंग आएगा नहीं क्योंकि पॉइंट सी एंड डी दोनों ही सही हैं, मगर हमें क्लोजेस्ट अगर देखना हो तो मैं पॉइंट डी को चुनूंगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय whom was the first image of भारत माता printed? सो फर्स्ट इमेज वॉज प्रिंटेड बाय, इसमें चारों ही ऑप्शंस आई बिलीव नहीं हैं। यस, जो आंसर है वो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। सो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इज द आंसर, एंड इन चारों में ही वो आंसर नहीं है। अवनींद्रनाथ टैगोर ने भी भारत माता की इमेज जो थी वो बनाई थी, लेकिन वो फर्स्ट इमेज नहीं थी। सो इन ये चारों ही ऑप्शंस गलत हैं, ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, यहाँ पे मिस्टेक है। सो पहली इमेज जो थी वो बनाई थी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, और उन्होंने एक नॉवल भी लिखी थी आनंद मठ, और वंदे मातरम सॉन्ग भी लिखा था, और वंदे मातरम को उन्होंने आनंद मठ बुक में सबसे पहली बार इंक्लूड किया था। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द लीडर ऑफ ट्राइबल्स गुदेम इन गुदेम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश वॉज। सो ट्राइबल लीडर जो था वो थे अलूरी सीताराम राजू। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन पे 3 मार्क का क्वेश्चन भी आता है, 5 मार्क का भी आता है। Then next, which Congress session adopted the Declaration of Purna Swaraj? So it was Lahore session of Congress, जब 1929 में
पूर्ण स्वराज का आइडिया अडॉप्ट किया गया था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगेन फ्रॉम क्वेश्चंस पॉइंट ऑफ व्यू, चाहे 1 मार्कर्स हो या मैप वर्क हो। Which one of the following method was used by Mahatma Gandhi to fight the racist regime in South Africa? So उन्होंने सत्याग्रह का मेथड चुना था, सत्य के लिए आग्रह। उन्होंने कहा कि अगर आपका जो फाइट करने का लॉजिक है वो सही है तो आपको लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ कोशिश करनी है कि आप कन्विंस कर दें सामने वाले को। सो इसको उन्होंने सत्याग्रह बोला। ओके, देन नेक्स्ट है, which amongst the following name was being invoked to sanction all actions and aspirations in 1921? इस क्वेश्चन का मतलब क्या है? किसका नाम लेकर सभी तरह के एक्शंस लोगों ने किए? मतलब बहुत से लोग थे जो लड़ाइयाँ भी करते थे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, या कुछ तोड़फोड़ कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो वो किसका नाम यूज़ करते थे कि हमें हमारे इस लीडर ने बोला है? तो वो थे महात्मा गांधी। जबकि महात्मा गांधी ऐसा कुछ नहीं कह रहे होते थे, लेकिन लोग उनके नाम के ऊपर नाम यूज़ करके अपने एक्शंस को सैंक्शन देते थे, मतलब अप्रूवल देते थे कि भाई हमें तो गांधी जी ने कहा है तो हम लोग रिवोल्ट करेंगे। Who amongst the following was the writer of book Hind Swaraj? Mahatma Gandhi. Then at which place did the salt march terminate? So salt march शुरू हुई थी साबरमती से और एंड हुई थी डांडी पे। टर्मिनेशन का मतलब खत्म होना। ये मैप के लिए भी इम्पोर्टेंट है। Which of the following party was formed within the Congress to argue for return to council politics? So it was Swaraj Party. So कांग्रेस के ही कुछ लोगों ने मिलके, सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू ने मिलके स्वराज पार्टी बनाई थी, क्योंकि उनको लगता था पॉलिटिक्स में आना बहुत ज़रूरी है अगर कुछ चेंजेस चाहिए तो। Why the Indian business groups were no longer enthusiastic to join civil disobedience movement of 1931 after the failure of second roundtable conference? So जो बिजनेस ग्रुप्स थे उन्होंने जब पहली बार सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ तो उसको ज्वाइन किया, लेकिन बाद में वो उतने इंथुजियास्टिक नहीं थे। सो उसका रीज़न क्या था? दे वर वरिड अबाउट ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ सोशलिज्म इन कांग्रेस। मतलब क्या है, जो कांग्रेस लीडर्स थे उनका ध्यान कुछ कुछ सोशलिज्म के आइडिया की तरफ जा रहा था। सोशलिज्म का आइडिया ये कहता है कि जो मैक्सिमम रिसोर्सेज होंगे वो गवर्नमेंट के पास होंगे। सो इसलिए वो थोड़ा इंटरेस्टेड नहीं थे। जब सेकेंड बार दोबारा से ये शुरू किया गया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हो गई। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पैक्ट reserved seats for Dalits in the provincial and central legislative councils? So it was Pune Pact. ये पैक्ट गांधी जी एंड बी आर अम्बेडकर के बीच में साइन हुआ था। Which among the following was the main reason to boycott Simon Commission by the Indian leaders? So ये इसका जो मेन रीज़न है, देयर वाज नो इंडियन इन द कमीशन। साइमन कमीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो ये साइमन कमीशन की जब बात हुई कि ये भारत आएंगे, क्यों आएंगे, ये ग्रुप ऑफ पीपल था, ये कमीशन में कुछ लोग थे जो भारत आके ये डिसाइड करने वाले थे कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर कैसा होने वाला है, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस भारत में किस तरह से होंगे, उनका फ्यूचर किस तरह से फंक्शन करेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम किस तरह से फंक्शन करेगा। लेकिन दुख की बात ये थी कि उसमें कोई इंडियन मेंबर नहीं था। सो इंडियंस ने कहा भाई हमारा भविष्य डिसाइड करना है और हमारे में से ही कोई नहीं है। सो इसलिए साइमन कमीशन को बॉयकॉट किया। और ये किस ईयर इंडिया में आ रहा था? 1928 में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज डायरेक्टली, शायद मुझे लग रहा है मैंने ऊपर कहीं 1927 बोला, सो वैसे 1927 ही है एक एनसीईआरटी बुक में, और कहीं पे 28 है। तो हमारी जो 10th की बुक है उसमें 28 है, तो हम 28 को फॉलो करेंगे, क्योंकि ये जो चीज़ हुई थी ये दिसंबर 1927 के आसपास शुरू हुई थी। सो इसलिए बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर का ईयर दे दिया गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज डायरेक्टली रिलेटेड विद पूना पैक्ट ऑफ 1932? सो डिप्रेस्ड क्लासेस ऑफ इंडिया। बेसिकली पूना पैक्ट जो था वो डिप्रेस्ड क्लासेस को कवर करते हुए था, यानी वो लोग जो एससीज हैं, एसटीज़ हैं या ओबीसीज हैं, बेसिकली वो लोग जो सोसाइटी में वीकर सेक्शंस थे, मेजरली एससीज। विच अमंग्स द फॉलोइंग पास्ट द राउलेट एक्ट इन 1999?
सो इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने राउलेट एक्ट को पास किया था. देन व्हाई डिड द कांग्रेस इग्नोर द दलित्स फॉर लॉन्ग? कांग्रेस ने दलित्स को काफ़ी लंबे टाइम तक इग्नोर क्यों किया? दे वर इग्नोर्ड फॉर द फियर ऑफ ऑफेंडिंग द सनातनीज. सो दलित्स, कांग्रेस अब या तो गरीब लोग भी रिवोल्ट में पार्ट लेना चाह रहे हैं, अमीर लोग भी लेना चाह रहे हैं, तो अब कांग्रेस किसको सपोर्ट कर रही थी? कांग्रेस मेजरली फिर रिच लोगों को सपोर्ट कर रही थी, क्योंकि वो किसी भी रेवोल्यूशन में जो है, किसी भी मूवमेंट में फाइनेंशियल सपोर्ट वही प्रोवाइड कर सकते थे. सो अगर दलित्स को खुश करती तो जो अपर कास्ट हिंदूज थे वो नाखुश हो जाते, तो वो जो सपोर्ट चाहिए था फाइनेंशियल वो भी नहीं मिल पाता. सो इसलिए दलित्स की काफ़ी टाइम तक डिमांड्स को इग्नोर किया गया. During which movement was the Indian tricolor first designed? So, Indian tricolor was first designed during non-cooperation movement. Sorry, it was during the Swadeshi movement in Bengal when first tricolor flag was designed. और उस वक्त उसमें 8 लोटस भी थे representing 8 provinces of British, और वो रेड, ग्रीन एंड येलो कलर का था. The next question, which one of the following statement is true about Rowlatt Act? So ये question ऊपर भी आ चुका है. It empowered the government to imprison anyone without trial. Okay, इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट किसी को भी जेल में डाल सकती है बिना ट्रायल के, बिना कोर्ट में उसको प्रेजेंट किए. Why did Gandhiji take up the Khilafat issue? So main reason was he wanted to launch a broad-based movement and bring Hindus and Muslims together. Hindus and Muslims को इकट्ठा लाने के लिए कोई ऐसा मूवमेंट चाहिए था कि दोनों उस पर कन्विंस्ड हो. तो उस वक्त ऐसा कोई इशू नहीं था. सो खिलाफत मूवमेंट मुस्लिम लोग लड़ रहे थे, और नॉन कोऑपरेशन में गांधी जी चाहते थे कि सब लोग ज्वाइन हो जाएं, तो इसलिए गांधी जी ने खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट किया. Which one of the following statement is not true regarding Indian folklore? So Indian folklore, the idea of nationalism also developed through folklore. सही है. Folklore was sung by bards. ये भी सही है. Bards toured villages to gather folk songs. Folk songs इकट्ठा करने के लिए जो गायक होते थे वो गांव-गांव जाते थे. ये भी सही है. It was not essential to preserve this folk tradition. ये गलत है. So इंडियन फोकलोर इंडियन ट्रेडिशन को प्रिजर्व करने के लिए ही ज़रूरी था. विच वन ऑफ द फोकलोर्स क्या होती हैं वैसे? फोक स्टोरीज जो होती हैं उसके लिए यूज़ होता है, पुरानी गांव से रिलेटेड ट्रेडिशनल स्टोरीज. देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सॉल्ट मार्च? पहला ऑप्शन है महात्मा गांधीज आइडिया ऑफ सॉल्ट मार्च वॉज टू यूनाइट द पीपल. ये भी सही है. आइडिया वॉज टू मेक डिमांड्स वाइड रेंजिंग. ये भी सही है. कई मतलब है कि कई सारी डिमांड्स को कवर करना बेसिक था, कि छोटी हर चीज़ को कवर किया जाए और ब्रिटिश से अपनी मांगे बढ़ाई जाए. द मेन एम वॉज टू थ्रो द ब्रिटिश आउट ऑफ इंडिया. नहीं, उस वक्त सॉल्ट मार्च का मेन एम ये नहीं था. द मोस्ट स्टरिंग ऑफ ऑल वॉज द डिमांड टू अबॉलिश सॉल्ट टैक्स. ये भी ठीक है. ब्रिटिश को बाहर निकालना ज़रूर चाहते थे, लेकिन सॉल्ट मार्च करने का एम ये नहीं था. सॉल्ट मार्च करने का एम था कि सॉल्ट एक तो लोगों को यूनाइट किया जाए, क्योंकि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, रिच, गरीब हर कोई सॉल्ट यूज़ करता है, और एक ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट शुरू किया जा सकता है, और सॉल्ट टैक्स को हटाना. When was full independence declared as the aim of Congress? So ये हम ऊपर भी कर चुके हैं. 1929 में लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस में पूर्ण स्वराज या फुल इंडिपेंडेंस की डिमांड रखी गई. पहले होता था कि स्वराज चाहिए, अपना राज चाहिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल करती रहे लेकिन हमारा भी कुछ पार्टिसिपेशन हो. लेकिन 1929 के बाद से डिमांड रख दी गई पूर्ण स्वराज चाहिए, तो पूरी आज़ादी चाहिए. Who organized the Dalits into the Depressed Classes Association in 1930? So Dalits को Depressed Class Association में B.R. अम्बेडकर ने ऑर्गेनाइज किया था 1930 में. Due to which of the following factors was the non-cooperation movement withdrawn? So ये भी हमने ऊपर डिस्कस किया है. Non-cooperation movement was withdrawn due to violence in चौरी चौरा, जब एक पुलिस स्टेशन को आग लगा दी और 22 पुलिस वालों को अपनी जान गंवानी पड़ी.
Who designed the tricolor flag, Swaraj flag in 1921? So जो स्वराज फ्लैग था वो डिज़ाइन किया था गांधी जी ने. Then next, why did the idea of what did the idea of satyagraha emphasize? ट्रेडिशनल वे ऑफ मास एजिटेशन? नो, ऐसा कुछ नहीं है कि सत्याग्रह कोई पुराना तरीका था. ये तो गांधी जी का खुद का सोचा हुआ एक नया तरीका था. इट वॉज द आइडिया ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस. क्या इसका मतलब ये था कि चुप बैठे रहो और लड़ाई लड़ते रहो? ऐसा भी नहीं है. अपील टू द कंसाइंस ऑफ अप्रेसर, थोड़ा मुश्किल सा लगेगा लेकिन यही आंसर है. तो सत्याग्रह का मतलब ही यही था, सत्य के लिए आग्रह. आपको जो ऑप्रेसर है यानी जो दुश्मन है उसकी कंसाइंस को अपील करना है, मतलब उसकी अंतरात्मा को जगाना है कि वो जो कर रहा है वो गलत है. सो रिक्वेस्ट का मेथड फॉलो करना है. एंड डी ऑप्शन है यूज़ ऑफ फिजिकल फोर्स. बिल्कुल नहीं, ये तो सत्याग्रह का बिल्कुल भी पार्ट नहीं था. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द नॉन वियरिंग ऑफ खादी इन सिटीज़? लोग मतलब ये है कि लोगों ने खादी नहीं पहनी, उससे रिलेटेड क्या इनमें से सच है? Did not appeal to all, could not boycott milk cloth for too long, alternative Indian institutions were fast to come up, या फिर more expensive. So खादी लोगों ने नहीं पहनी, थोड़े टाइम बाद उसको छोड़ दिया. इसका रीज़न था more expensive. हमने पढ़ा था कि जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ तो लोगों ने खादी को अपनाया और ब्रिटिश मिल्क क्लॉथ को बॉयकॉट किया, लेकिन काफ़ी लंबे टाइम ये नहीं चल पाया क्योंकि जो मिल्क क्लॉथ था जो फैक्ट्रीज़ में बना हुआ था वो सस्ता था और खादी काफ़ी एक्सपेंसिव थी. सो इसीलिए लोगों ने खादी पहनना छोड़ा. Which act gave the power to suppress political activity and detain political prisoners without trial? तीसरी बार ये क्वेश्चन आ रहा है. सो राउलेट एक्ट इज द आंसर. Why did the relationship between the Congress and poor peasants remain uncertain during the civil disobedience movement? यानी जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था उसमें पुअर पेजेंट्स ने पार्टिसिपेट तो किया लेकिन वो उतने श्योरली उतना अच्छा पार्टिसिपेशन नहीं था. उनके और कांग्रेस के रिलेशन के बीच में इतनी श्योरिटी नहीं थी कि वो कैसा है. क्यों? क्योंकि कांग्रेस वॉज अनविलिंग टू सपोर्ट नो रेंट कैंपेन. पुअर पेजेंट्स ये चाहते थे कि कांग्रेस उनकी इस कैंपेन में उनको सपोर्ट करे, यानी कि उनको रेंट ना देना पड़े क्योंकि उनको काफ़ी लॉसेस हुए थे. लेकिन अगर कांग्रेस पुअर पेजेंट्स को सपोर्ट करती तो ये जो रेंट था ये जाता था रिच पेजेंट्स को या रिच लैंडलॉर्ड्स को, तो वो लोग कांग्रेस के खिलाफ हो जाते. और जैसा कि पहले बात हुई थी, कांग्रेस किसी भी अपर कास्ट वाले से रिश्ता तोड़ना कबूल नहीं कर सकती थी क्योंकि जो फाइनेंशियल सपोर्ट या दूसरा कोई सपोर्ट है वो वहीं से आता है. सो इसलिए पुअर पेजेंट्स के साथ कांग्रेस का रिलेशनशिप थोड़ा अनसर्टेन रहा, यानी कैसा रहा कुछ कहा नहीं जा सकता. बट येस, इन अ वे दे पार्टिसिपेटेड. Why was Dalit participation limited in the civil disobedience movement? So दलित्स ने सिविल डिसोबीडियंस में पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया? सो दे वर लुक डाउन अपॉन सोसाइटी बाय सिंस एजेस? नहीं, ऐसा नहीं है. Political empowerment they believed would resolve the problem of social disabilities. So यही ऑप्शन जो है आंसर है. बेसिकली ये लाइन बुक में से ली गई है. अगर मैं इसको सिंपल टर्म्स में समझाऊं, ये लोग जो दलित थे ये सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड कर रहे थे, यानी ऐसा रीजन जहाँ से दलित नेता ही खड़ा हो और वही चुना जाए. और कांग्रेस इस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रही थी, तो उनको लगता था पॉलिटिकल एम्पावरमेंट से ही उनकी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकती हैं. सो वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते थे. और जो सी पॉइंट है देयर ऑर्गेनाइजेशन वो स्ट्रॉन्ग ऑल ओवर, ये भी सही नहीं है. हर जगह उनकी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रॉन्ग नहीं थी. महाराष्ट्र एंड नागपुर में काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी. सो वहाँ पे तो वो बिल्कुल ही सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार नहीं थे. Who was the writer of Vande Mataram? So Bankim Chandra Chattopadhyay was the writer of Vande Mataram. Under the Gandhi-Irwin Pact, the government agreed to release political prisoners. So गांधी-इरविन पैक्ट की जो डिमांड्स थी उसमें ये मेन डिमांड थी कि जितने भी आंदोलनों में ये प्रिजनर्स को जेल में डाला गया है
उनको छोड़ दिया जाए। ये गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ था 1930 के सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बाद, जब वायलेंस हो गया था और तकरीबन 1 लाख लोगों को अरेस्ट कर लिया गया था। उसके बाद गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में ये पैक्ट साइन हुआ था 1931 में, जिसमें गांधी जी ने अग्री किया कि वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्ट लेंगे। पहली वाली तो बॉयकॉट कर दी गई थी, सेकंड में पार्ट लेंगे। और ये भी अग्री किया गया कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ दिया जाएगा। Why did Gandhiji began fast unto death when Dr. B.R. Ambedkar demanded separate electorate? So गांधी जी रिजर्व्ड सीट्स के फेवर में नहीं थे। क्यों नहीं थे? Because he felt separate electorate would slow down the process of their integration into the society. गांधी जी को लगता था कि जो ये अगर रिजर्वेशन दे दी गई जो दलित्स हैं उनको, तो वो सोसाइटी में मिलजुल के नहीं रह पाएंगे। ये गांधी जी चाहते थे सब लोग एक साथ रहें, बट ये एक्चुअली में हो नहीं रहा था। सो उनको लगता था अगर रिजर्वेशन दे दी तो ये समाज फिर से अलग हो जाएगा मेन सोसाइटी से। सो वो चाहते थे कि रिजर्वेशंस ना हो। लेकिन बी आर अम्बेडकर को पता था कि सिर्फ ऐसा नहीं करने से इन लोगों की पोजीशन कभी भी ऊपर नहीं हो पाएगी, क्योंकि समाज दलित्स को उस नज़र से नहीं देखता जिस नज़र से गांधी जी देखते थे। Select the reason for launching the खिलाफत मूवमेंट। सो खिलाफत मूवमेंट दो मुस्लिम ब्रदर्स थे, मोहम्मद अली एंड शौकत अली, उन्होंने लॉन्च किया था टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इनजस्टिस डन टू टर्की आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। सो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद टर्की के जो हेड होते थे, जो रूलर होते थे, जिनको खलीफा कहा जाता था, उनकी पावर्स ख़त्म कर दी गई। तो इसके खिलाफ इंडिया के मुस्लिम्स ने रिवोल्ट किया। क्यों? इंडिया को टर्की से क्या मतलब था? सो बेसिकली ऑल ओवर वर्ल्ड के जितने भी मुस्लिम्स थे वो खलीफा को अपना स्पिरिचुअल हेड मानते थे। वो मानते थे कि अल्लाह के बाद अगर धरती के ऊपर कोई है जो अल्लाह के जिसकी हम बात मान सकते हैं, हमारा जो टॉप हेड होगा, स्पिरिचुअल हेड होगा, वो खलीफा ही होगा, और वो टर्की का सुल्तान होता था। The Simon Commission was sent in India to set up a government organization? No. Look into the Indian constitutional matters and suggest reforms? Yes. Choose members of Indian Council? No. Settle disputes between the government and Congress leaders? No. So इसको भेजा गया था 1927 या 28, बेसिकली बुक में हम 28 को फॉलो करेंगे, to look into the constitutional matters. During the period of non-cooperation, who claimed to have special powers and could heal people? So Alluri Sitaram Raju ही थे। Why did Gandhi ji extend support to Khilafat movement? ये भी हम कर चुके हैं। To bring Muslims under the umbrella of United Movements. क्वेश्चन सेम है लेकिन ऑप्शंस अलग अलग हैं, जिसकी वजह से आपको सारे ही देखने चाहिए ताकि कंफ्यूजन दूर हो सके। Which one of the following statement clearly identifies the reason for the Dalits not joining the civil disobedience movement? So ये भी हमने क्वेश्चन किया है। Dalits did not identify with upper caste Hindus. One second. वैसे इसमें दो ऑप्शन सही हैं। दलित्स बिलीव्ड इन पॉलिटिकल एम्पावरमेंट भी सही होगा, क्योंकि उनको लगता था पॉलिटिकल एम्पावरमेंट से ही उनका कुछ भला हो सकता है। तो वो सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड कर रहे थे। और ये भी सही है बेसिकली। सो ये क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन में यहाँ पे होना चाहिए डज नॉट आइडेंटिफाई। सो 3 ऑप्शन सही होंगे। सो ये ऑप्शंस जो हैं आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following does not give a true account of civil disobedience movement? So सिविल डिसोबीडियंस के मूवमेंट के बारे में इनमें से क्या चीज़ सच नहीं है? इट स्टार्टेड विद डांडी मार्च, बिल्कुल ठीक है। फॉरेन क्लॉथ वाज बॉयकॉटेड, बिल्कुल ठीक है। कॉलोनियल गवर्नमेंट डिसाइडेड टू अडॉप्ट पीसफुल टैक्टिक्स, ये तो कभी भी सही नहीं था। कॉलोनियल गवर्नमेंट ने कभी भी शांतिपूर्ण तरीके अपनाने की नहीं सोची। एंड गांधी इरविन पैक्ट वाज साइन ऑन 5 मार्च।
ये भी ठीक है, ये भी इससे रिलेटेड ही है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से. And which one of the following is false regarding the role of Indian merchants and industrialists in the civil disobedience movement? They wanted protection against foreign goods. बिल्कुल ठीक है. They attacked colonial control over the Indian economy. बिल्कुल ठीक है. They provided financial assistance to movement. ये भी ठीक है. They supported socialism and communism. गलत है, क्योंकि ये बिल्कुल भी सोशलिज्म के फेवर में नहीं थे. मतलब ये नहीं चाहते थे कि धीरे धीरे गवर्नमेंट का कंट्रोल जो है वो इंक्रीज होता चला जाए. सो डी ऑप्शन जो है वो हमारा आंसर होगा. When did Jallianwala Bagh incident take place? So Jallianwala Bagh incident took place in 1919. Then next, Champaran Satyagraha was launched by Gandhiji to support which of the following? So Champaran Satyagraha was for supporting indigo planters. Then which one of the following assertions is not true about the idea of Satyagraha expressed by Mahatma Gandhi? So Satyagraha was a novel method of mass agitation. Noble नहीं आएगा, novel आएगा, मतलब नया था. It was a weapon of weak and it is a mass method of passive resistance. No, this is not the answer. ये मेथड सबके लिए था, सिर्फ कमज़ोर लोगों के लिए नहीं था. और ये कोई पैसिव रेजिस्टेंस नहीं था कि चुप बैठो और देखते रहो. और थर्ड है, इट वॉज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस. बिल्कुल ठीक है. सो बी इज़ द आंसर. The objective of General Dyer behind Jallianwala Bagh incident was, so answer C है, to produce a moral effect and to create a feeling of terror and awe in the minds of satyagrahi. So जनरल डायर ने क्यों जलियांवाला बाग इंसिडेंट होने दिया, करवाया? क्योंकि उनको लगता था कि वो एक मॉरल इफेक्ट क्रिएट करना चाहते थे कि अगर तुम लोग हमारे खिलाफ गए तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, तो ये बात याद रखी जाए. तो इसलिए उन्होंने लोगों को धमकाने के लिए, दहशत फैलाने के लिए ऐसा काम किया. What did गांधी जी डिक्लेयर इन हिज बुक हिंद स्वराज? सो अपनी बुक में उन्होंने कहा था ब्रिटिश इंडिया को रूल करते हैं क्योंकि इंडियंस कोऑपरेट करते हैं ब्रिटिश के साथ. इंडियंस ना कोऑपरेट करें तो ये रूल नहीं चलेगा. क्वेश्चन 20 जो है उसमें एक करेक्शन है कि विच क्वेश्चन ये बेसिकली होगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द राउलेट एक्ट. सो द एक्ट एम्फेसाइज द ब्रिटिश टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज़. ये भी ठीक है. इट एम्पावर्ड द गवर्नमेंट टू इम्प्रिजन एनीवन विदाउट ट्रायल. ये भी ठीक है. इट एम्पावर्ड द गवर्नमेंट टू अरेस्ट समवन विदाउट अ वारंट. ये भी ठीक है. सो इसमें जो गलत ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी. द एक्ट प्रोहिबिटेड द स्टूडेंट्स फ्रॉम अटेंडिंग स्कूल. सो जो सी ऑप्शन है वो भी सही हो जाएगा और ये क्वेश्चन गलत है. Even in question 4, all options are correct. I was just going through the book. All options are correct. But जो closest option है राउलेट एक्ट को शुरू करने का, वो ऑप्शन डी ही है. सो थैंक यू सो मच. आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा. अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा और कुछ गलती दिख रही है तो कमेंट सेक्शन में वो भी बताइएगा. थैंक यू सो मच.